हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स। हम हमारी पूरी पृथ्वी पर हमें प्लांट्स और एनिमल्स हम देखते हैं। तो बच्चों प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं और दूसरे लिविंग थिंग्स से थोड़ा अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचर में है वो कंप्लीटली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे आसपास है वो सब एक दूसरे के लिविंग जिंदा रहने में उनकी मदद करते हैं। तो जो हमारी सराउंडिंग्स में चीजें हैं वो एक दूसरे से किस तरह से अलग हो सकती हैं, वो उनके रहने का तरीका अलग हो सकता है, उनके मिट्टी टाइप टाइप ऑफ सॉइल अलग हो सकती है, इस तरह से वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर में इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब बच्चों किसी की रहने की जगह। तो हैबिटेट्स ऑन द अर्थ कैन बी ग्रुप अंडर थ्री मेन कैटेगरीज। तीन कैटेगरी होती हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट जो लैंड पर रहने वाले, एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले, एरियल हैबिटेट यानी कि अर्बोरियल हैबिटेट। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों जो सारे ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव ऑन लैंड। तो उनको दे ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड प्रोपोगेट ऑन लैंड, जो जमीन पर ही रहते हैं और जमीन पर ही अपने आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि मैन, लॉयन, टाइगर और ट्रीज। दूसरे होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, जो कि जितने भी प्लेनेट में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सब में जो भी हैबिटेट्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट है, जैसे कि फ्रेश वाटर, मराइन एंड कोस्टल, तीन तरह के हैबिटेट्स होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, ये सभी फ्रेश वाटर के हैबिटेट हैं, जिसमें फिश रहती है, फ्रॉग, डक, ये सब जानवर रहते हैं। मरीन हैबिटेट यानी कि जो ओशियंस हैं, सीज हैं, उनमें जो लार्जेस्ट हैबिटेट है जो कि प्लेनेट पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरियल हैबिटेट यानी कि हवा में रहने वाले, जो एयर, इट इंक्लूड्स एयर एंड ट्रीज, हवा में या पेड़ पर जो रहते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसका एग्जांपल है। जो ऑर्गेनिज्म ट्रीज पर रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, उनको हम एरियल और एर्बोरियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे सारी बर्ड्स हैं, ईगल है, स्वेलो है। माइक्रो हैबिटेट क्या है? वो छोटा सा एरिया होता है जो कि एक स्पेशल टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। उसको हम माइक्रो हैबिटेट बोलते हैं। जैसे लद्दाख और केरला में माइक्रो हैबिटेट्स है जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि हैबिटेट्स किन किन चीजों से मिलकर बना है। लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स से मिलकर हमारे हैबिटेट्स बने होते हैं। इनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बच्चों सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो सारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे। बच्चों अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग नाम से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स की मदद करता है। तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स फूड। तो अपना खाना स्वयं बनाने वाले पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फूड्स जो होता है प्लांट में हायर एनिमल्स में के द्वारा, हायर एनिमल्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं और ह्यूमन भी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए एक जो ग्रीन प्लांट है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस ऑफ प्लांट। प्लांट के क्या क्या यूज हैं। प्लांट्स हमें बहुत तरह के मेडिसिनल कंपाउंड देते हैं, मसाले देते हैं, फाइबर देते हैं, वुड, गम्स, रेजिन, रबर। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर अपने खाने के लिए निर्भर ही होते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो शेड और प्रोटेक्शन में रहते हैं, बारिश में पेड़ की छाया में रहते हैं, ट्रीज को हीट से बचने के लिए यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पर या ट्रीज पर ही अपना शेल्टर बनाते हैं। दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर। तो बच्चों जितने भी कंज्यूमर हैं दे डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड द सेम वे। उनको हम चार टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हर्बीवोरस,
who eat only plants part and plant, जो प्लांट या प्लांट्स के हिस्से को खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे कि काऊ, जिराफ। ये हम प्राइमरी कंज्यूमर भी इनको बोलते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोरस, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर भी इनको हम बोलते हैं, जैसे लॉयन और वॉल्फ। तीसरे होते हैं ओमनिवोरस, जो कि दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है। इसके बाद होते हैं स्कैवेंजर, जो कि एनिमल्स की डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं, जैसे क्रोज है, वल्चर है। तो ये सब होते हैं 4 टाइप के हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स बच्चों हमें बहुत सारे फूड मटेरियल देते हैं, जैसे मिल्क, बटर, घी, कर्ड, ये सभी हमें एनिमल से मिलता है। दे प्रोवाइड अस मैनी फाइबर्स, सिल्क, वूल, फर, बहुत सारी चीजें देते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, ऑक्स, कैमल है, एलिफेंट है, ये हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। नेक्स्ट होते हैं डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी क्या होते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल पर रहते हैं, जिसको कि डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके जो भी डेड एनिमल या प्लांट में होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजफुलनेस ऑफ डिकम्पोजर। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं लिविंग बींग्स जो या डेड रिमेन्स जो होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। एंड ये जो रेजिड्यू, जो डेड एनिमल्स का जो रेजिड्यू होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को चेंज कर देते हैं, उनको यूजेबल फॉर्म में लाते हैं। न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग के लिए जरूरी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन विद इन बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बच्चों फूड जो होता है सब लिविंग बींग्स की नीड है, बेसिक नीड है, और हर एक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए एक फूड चेन होती है। फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब वो किसी को खाते हैं और उन्हें कोई और खाता है। तो ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। फिर इनको हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि डियर, जेब्रा, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। उसके बाद उनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं और बाद में वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डिकम्पोजर्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फूड चेन। वो वॉर्म्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म है, ये हमें मिट्टी में डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो कि बर्ड्स वगैरह खा लेते हैं। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जितनी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है उन सबको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे कि हवा, रोशनी, पानी, टेम्परेचर। अब हम रोल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, क्या रोल है इनका। तो बच्चों ये हमारे एबायोटिक एनवायरनमेंट को बनाते हैं, जिसको कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। और ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं कुछ तरीकों से, जैसे एयर। एयर इज मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये हवा के बेसिक कंपोनेंट हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो डेंडेलियन जो एयर है वो विंड से ट्रांसपोर्ट होता है। कोस्टल एरिया में लीव्स बिकम डीपली इंसर्ज्ड एंड serrated टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ द विंड। इस तरह के प्लांट्स की लीव होती है कि जो हवा के प्रेशर को झेल जाती है, उनसे टूटती नहीं है, जैसे कोकोनट की लीव्स हैं। दूसरा है फैक्टर लाइट। तो बच्चों प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर फूड। और प्लांट्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो चेंज है वो भी लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है। सन जो है हमें हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी देता है, दिन और रात होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं हम डे और नाइट में। तो अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल इज ए मेजर एबायोटिक फैक्टर, जो कि लिविंग किस एरिया में लोग रह रहे हैं, लिविंग बींग्स, उस पर निर्भर करता है। तो बच्चों डेंस फॉरेस्ट, यदि कोई घना जंगल है तो वहां पर लाइट जो होती है वो कम जाती है जमीन पर, क्योंकि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो हवा सनलाइट को ऊपर ही रोक लेती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉलर हर्ब्स और श्रब्स वहां पर पैदा अच्छे से जंगल में नहीं हो पाती हैं। मोसिस जो है वो डैम्प सॉइल एरिया में उगती हैं। तीसरा कंपोनेंट है वाटर। तो बच्चों वाटर इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। समुद्र में 71% अर्थ की सरफेस का पानी है। पानी फसल उगाने के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनमें पानी की कमी पाई जाती है।
प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पर कम बारिश होती है वहां पर कैक्टस जैसे प्लांट पाए जाते हैं। तो बच्चों कैमल जो है वो उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जो पानी की शॉर्टेज में सरवाइव कर सकता है और उसमें वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए लिटिल यूरिन होता है, बहुत ही कम यूरिन होता है एंड दे कैन ऑल्सो रेज देयर टेम्परेचर। तो बच्चों जब उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में पानी एक समय में पी लेते हैं और उनकी लेग इतने लंबे होती हैं कि वो जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं। एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं इस एरिया में। तो जो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं क्योंकि वो पानी से घिरे हुए होते हैं और उन्हें पानी की तलाश में रूट्स को उनकी ज्यादा नहीं जाना पड़ता। तो दो दो तरह के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। पहले होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। तो प्लांट्स दोज लिविंग कंप्लीटली अंडर वाटर जैसे कि हाइड्रीला, वेलेंसेरिया, ये सभी सबमर्ज्ड प्लांट हैं। उसके बाद होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स यानी कि प्लांट्स दोज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या स्लाइटली बिलो इट, जैसे कि वाटर हियासिंथ है, लोटस है, वाटर लिली है। कुछ पार्ट में अर्थ के बहुत ज्यादा गर्म होता है जबकि कुछ में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है। तो इस रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज बोलते हैं। जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन्स हैं, ये सभी ठंडी जगहों पर पाई जाती हैं और ये ना तो बहुत ज्यादा कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं रह सकती। जबकि टाइगर्स और एलिफेंट जो है वो गर्म जंगल में रह सकते हैं और ठंडी जगहों पर नहीं रह सकते। तो बच्चों डेजर्ट समर में रैट, लिजर्ड, स्नेक जो होते हैं वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं और वो लंबी नींद में चले जाते हैं। तो कुछ एनिमल जो पूरी गर्मी के सीजन में सोते रहते हैं उनको एस्टिवेशन कहते हैं और जो ठंडे के एरिया में जो लोग सोते रहते हैं उनको हाइबरनेशन कहते हैं, जो विंटर मंथ्स में सोते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल। तो बच्चों प्लांट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स हमारे सॉइल से लेते हैं। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर निर्भर है। तो जो सॉइल की नेचर होती है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो सॉइल अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है। सॉइल में अलग अलग साइज के ग्रेवल्स होते हैं जैसे सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो टॉप सॉइल होती है मेनली थ्री थ्री टाइप्स के पार्टिकल से बनी होती है जो साइज में, लुक में, फील में अलग अलग होते हैं। क्ले पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं साइज में और टच करने पर स्मूथ होते हैं। सिल्ट जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं क्ले से एंड सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिल्ट से बड़े होते हैं और वो छूने में रफ होते हैं। तो उनके पार्टिकल्स के अमाउंट के अकॉर्डिंग उनका जो टेक्सचर है सॉइल्स को तीन मेन टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले सैंडी सॉइल। सॉइल जो कि मेनली सैंड पार्टिकल से बनी होती है और बहुत कम उसमें क्ले और सिल्ट होता है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है। इस टाइप की जो सॉइल है वो डेजर्ट में पाई जाती है। ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती। दूसरी क्लेई सॉइल जो होती है ये पॉट्स वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है एंड इसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर और सिल्ट होता है। ये मिट्टी पानी होल्ड कर सकती है बट कैन नॉट ट्रैप एयर। तीसरी होती है लोमी सॉयल जो कि क्ले, सिल्ट, सैंड और ह्यूमस से बनी होती है। एकदम ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इस सॉइल में प्लांट्स अच्छे उगते हैं। थैंक यू।